तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के अंतर्गत लगातार आप सभी के कुछ कमेंट आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में तमाम तरह के डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलेगा, यहां देख सकते हैं आपके बीच में सबसे ऊपर लिखा जा रहा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024। यहां आप सभी को बेहतरीन तरीके से पता है कि आज आपकी जो 5,000 पेमेंट करने की जो अंतिम डेट है, भाई जो काउंसलिंग फीस आप पेमेंट कर रहे थे, ठीक है, जो 5,000 का पेमेंट सबसे पहले आपका हो रहा था, उस पेमेंट की आज आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, अगर आपकी रैंक 2,40,000 तक है तो आज आप पेमेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चे। ठीक है भाई, आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आपकी रैंक 2,40,000 से पहले क्यों ना हो, ठीक है, यानी 2,20,000 हो, 2,30,000 हो, 1,50,000 हो, 70,000 हो, 80,000 हो, कोई भी रैंक आपकी हो, बट आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये ऑप्शंस कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपको पेमेंट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 तक यूपी के बच्चों को पेमेंट करना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। भाई आप पेमेंट करने जाएंगे, आपका पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, आपको पेमेंट नहीं करना, आप इंतजार करिए अपने सेकंड फेज का। सेकंड फेज में ही फाइनली आपका एडमिशन होगा, फर्स्ट फेज में आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो आप पेमेंट मत करिएगा, पेमेंट करने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यूपी के हैं तो आप 5,000 का पेमेंट करके अगर आपको एडमिशन लेना है, या अपने आप को श्योर हो जाइए कि नहीं मुझे एडमिशन लेना है, क्योंकि ये 5,000 रुपया जो आप पेमेंट करेंगे ये आपका नॉन रिफंडेबल है, ये किसी भी कीमत पर आपको फिर से वापस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि चलिए आज हम जमा कर देते हैं, बाद में फिर इस पैसे को हम अपना रिफंड करवा लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक बार पैसा आपके खाते से चला गया तो ये पैसा आपका दोबारा से वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को बिल्कुल कंफर्म हो जाइएगा कि मुझे एडमिशन लेना है, तभी जाके आप जो है पेमेंट को करिएगा, अन्यथा की स्थिति में पेमेंट को मत करिएगा। ठीक है, कितनी रैंक? 2,40,000 के पहले आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर 2,40,000 के बाद है तो आपको पेमेंट नहीं करना है। आपके लिए मैं एक ऑफर कर रहा हूं, अगर आपको 50,000 में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53, ये कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 50,000 में एडमिशन के लिए। एडमिशन आपका होगा भैया फिरोजाबाद में, सिर्फ उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा जो लोग आवेदन कर रखे हैं। ठीक है, और अदर स्टेट के सबसे बड़े डाउट्स ये है कि मेरे यहाँ एंट्रेंस हमने नहीं दिया है, भैया एंट्रेंस नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। विदाउट आपके मेरिट के आधार पर, हाई स्कूल इंटर प्लस ग्रेजुएशन के आधार पर आपके एडमिशन कराए जाते हैं। ठीक है, चलेगा। अब यहां एक बड़ी सूचना हम आपके बीच में दे रहे हैं, भाई लगातार आपके एडमिशन हो रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा जो है आगरा व लखनऊ डायट से मिली सूचनाएं, हालांकि तमाम डायट से इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। ठीक है, तो आप आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत इस चीज को देख लीजिए। यहां देखिएगा, ये आपकी शपथ पत्र का प्रारूप है। ठीक है, शपथ पत्र का प्रारूप क्या कहता है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएलएड प्रवेश, ये चीजें आपको बेहतर तरीके से नजर आ रही है या नहीं? बिल्कुल सही से दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि और आपको बेहतर तरीके से दिखे। ठीक है, चलेगा। अब आपको और अच्छी तरह से मेरे हिसाब से नजर आ रहा होगा, रुक जाइएगा। चलिए, अब ठीक है। देखिए, कहा जा रहा है उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा, ये आगरा के लिए है। ठीक है भाई, आप ये इस तरह के जो शपथ पत्र हैं आप किसी भी डायट के लिए लगा सकते हैं, कोई माने बात नहीं है। ठीक है, यहाँ जो प्रारूप आगरा का लिखा गया ये आप चेंज कर दीजिए बस। ठीक है, ये किसी भी डायट के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा जा रहा है मैं आपका नाम रहेगा, आपके पिता का नाम, पिता पत्नी पुत्र जो भी होगा। ठीक है, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 है तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ रहेगा, वर्ग रहेगा, स्टेट रैंक रहेगी, निवासी रहेगा, और यहाँ देख शपथ पूर्व नामांकित घोषणा पत्र करता हूं। ठीक है, यह शपथ सॉरी, यह शपथकर्ती ने हाई स्कूल परीक्षा वर्ष इसमें बोर्ड श्रेणी अनुक्रमांक उत्तीर्ण किया है। यह शपथ कर्ता जो है इंटर का है, यहाँ इंटर का पूरा डाटा रहेगा, और यहां देखिएगा यह शपथकर्ता ये ग्रेजुएशन का पूरा डाटा रहेगा। ठीक है,
यह आपको शपथ लेना है। यह शपथकर्ता डीएलएड 2024 पंजीकरण संख्या इतना है, आवेदन किया है तथा शपथकर्ता जिला एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा अंतिम प्रवेश हेतु आवंटित हुआ है। ठीक है, और यह कि शपथकर्ता जाति यानी आपकी कैटेगरी कौन सी है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ यह है तथा जिला का सामान्य मूल निवासी है, यहाँ आपका जिला होना चाहिए आप किस जिले के निवासी हैं। ठीक है, यह शपथकर्ता को पूर्णतः स्वीकार है कि उसके अंतिम प्रवेश में किसी भी लिपिकीय त्रुटि तथा उसके उपरोक्त प्रमाण पत्रों की सत्यापन के अध्याधीन जो है तथा इसमें किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर मेरा प्रवेश न केवल निरस्त होगा, साथ ही कूट चरित्र अंक पत्रों प्रमाण पत्रों के पाए जाने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। ठीक है, ये आप स्वीकार कर रहे हैं भैया, एडमिशन लीजिएगा तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि यह कि शपथकर्ता वर्तमान में न कहीं शिक्षा ग्रहण कर रहा है और न किसी सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में योजित है और न किसी व्यवसाय में संलग्न है तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पूर्णतः स्वस्थ एवं अहर्य तथा प्रशिक्षण अवधि में यह जनपद आगरा में ही निवास करेगा। ठीक है, ये आपके जनपद आगरा में आपको निवास करने का जिक्र किया जा रहा है। भाई आपको जब डायट मिला है तो आपको कंपलसरी है कि आपको हर हाल में क्लास लेना ही लेना है। दूसरा कहा जा रहा है, देखिएगा, यह कि शपथकर्ता प्रशिक्षण अवधि में अपनी उपस्थिति न्यूनतम 75%। भैया ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डायट कोई भी डायट मिला है तो आपकी जो प्रेजेंटी है वो 75% कंपलसरी है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है देखिएगा, पूर्ण करेगा, ऐसा न करने पर यदि वह परीक्षा से वंचित किया जाता है तो वह स्वयं उत्तरदायी होगा। ठीक है, आगे उपरोक्त बिंदुओं में से कोई भिन्नता अथवा असत्यता पाए जाने पर संस्था द्वारा मेरे विरुद्ध जो है कार्यवाही प्रवेश निरस्त किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। शपथ पत्र 1 2 3 यहाँ देखिएगा 10 तक दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं 10 तक ये है। शपथकर्ता संज्ञान में सत्य व सही है, बाकी यहाँ सत्यापन आज दिनांक आपका होना चाहिए जिस दिन आप बनवाएंगे। ठीक है, अगर इसका आपको प्रोफार्मा चाहिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैंने ऑलरेडी आपको नंबर बता रखा है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, ये इसमें जो है आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स चाहिए भैया। ठीक है, टोटल डॉक्यूमेंट्स चाहिए 2 सेट में आपको तैयार करना है। देखिएगा, यहां सबसे ऊपर आप देख ही सकते हैं 2 सेट में आपको तैयार करना है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा डीएलएड प्रशिक्षण 2024 काउंसलिंग हेतु अंक पत्र प्रमाण पत्र मूल विवरण क्रम मूल अभिलेख रसीद। ठीक है, यहाँ देखिए डायट का नाम, यहाँ चीजों को तो आप देख सकते हैं। संस्था का आवंटन पत्र, यहाँ देखिए जो चीजें उपलब्ध हैं, जो चीजें उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। आवंटन पत्र उपलब्ध है, प्रवेश अथवा प्रवेश हेतु पत्र ये भी उपलब्ध है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये भी उपलब्ध है, शपथ पत्र 10 रुपए स्टाम्प पेपर पर ये भी आप बनवा सकते हैं। नियरेस्ट यही मैं आपको एफिडेविट कह रहा था। ठीक है, ये जो आपको मैंने बताया है शपथ पत्र भैया, ये आपका उसी पर रहेगा। ठीक है, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो है आवेदन जो है आईडी पहचान पत्र जो आपने लगाया है, हाई स्कूल इंटर और हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र प्रमाण पत्र, ये चीजें मैंने आपको बता रखा है। और स्नातक प्रथम द्वितीय, यह आपका अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ जाति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो, अगर आप जाति का लाभ ले रहे हैं, जैसे आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपको हर हाल में जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आप ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस हर हाल में देना होगा भैया। ठीक है, अगला देखिएगा, नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे हम अब कोई ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, और वो जनरल से फाइट कर रहा है ना भाई, अलग मामला है, आपको जनरल से कॉलेज मिला लेकिन आपको कैटेगरी का लाभ तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, अगला देखिएगा, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, भाई आप यूपी के निवासी हैं, ये प्रूफ करेगा। दूसरा, विशेष आरक्षण यदि आवश्यक हो तो आप किसी और प्रकार का आरक्षण अगर ले रहे हैं तो वो भी कंपलसरी है। ठीक है, पासपोर्ट साइज 4 फोटो लिफाफे जिस पर पता लिखा हो। ठीक है, डाक 45 रुपए के डाक टिकट के साथ भी आपको देना है। और यहाँ देखिएगा, धनराशि 200 रुपए ड्राफ्ट अभिलेखीय जांच के उपरांत संस्थान के खाते में जमा करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करना, ये आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा भैया। ठीक है, जिसे हम डीडी कहते हैं। बैंक से आप जाइएगा, आप बनवा लीजिएगा, अभी मैं आगे प्रोफार्मा भी दिखा देता हूं। ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, आपको बनवाना कंपलसरी है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नियरेस्ट जिला अस्पताल आप चले जाइएगा, वहां से आपका जो ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है भैया वो बन जाएगा। ठीक है,
और अंतिम संस्था द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, दोनों तरह के आपके नियरेस्ट थाने पर एक आपका ग्रेजुएशन की डिग्री जहां से आपने ले रखी है, इतने डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं आपके लिए, ठीक है। इतना अगर आपका एडमिशन आगरा में हुआ है, आगरा डाइट के तहत हुआ है, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप बनवाइएगा। या एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये सभी कॉलेज के लिए प्रोफार्मा है, ऐसा नहीं कि किसी अलग के लिए होगा, नहीं, ठीक है। चाहे आपका डाइट हो चाहे प्राइवेट हो। हाँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं भैया, अगर आपको इस तरह के प्रोफार्मा मिला है तो प्लीज आप मुझे शेयर करिए, मैं और लोगों को ताकि इन्फॉर्म करूंगा। सबसे पहले मैं आभार जताना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रिंट को मेरे पास भेजा है। मैंने लगातार आपसे कह रहा हूं भैया मुझे भेजिए, मैं आप सभी को इन्फॉर्म करता रहूं ताकि, ठीक है। अब देखिएगा, यहां समस्त अंक पत्र प्रमाण पत्र मूल रूप से 2 छाया प्रति में स्वप्रमाणित, यानी आपके प्रमाण भी होने चाहिए, आपको सिग्नेचर भी होना चाहिए आपके फोटोकॉपी पर, ठीक है। कुल 3 रखकर जमा करना होगा, आवेदक का नाम सहित हस्ताक्षर, ठीक भैया। आप यहां देखिएगा आगे, अच्छा ये तो चीजें हो गई हैं, ठीक है। इसको मैंने लखनऊ डाइट के लिए है, ठीक है, लखनऊ डाइट के लिए है। बाकी इस चीज को आप बेहतर तरीके से देख ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक भैया। यहाँ लखनऊ डाइट में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, इस चीज को मैंने आपको शाम को बता दिया था, यहाँ क्या क्या चाहिएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें लखनऊ डाइट के लिए शपथ पत्र का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन भैया आपका लगेगा जरूर, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं किया गया है। आप अब अगर आपको लखनऊ डाइट मिला है तो आप डाइट पर संपर्क कर लीजिए, अगर लग रहा है तो बनवाइए, नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो बेधड़क हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। अब यहां देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एडमिशन नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एडमिशन नहीं। पहली चीज जो यहां मैंने आपको बताया, जितने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कुछ लोग मेडिकल और कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे, नहीं रहेगा तो क्या एडमिशन नहीं होगा? नहीं, इसके अभाव में आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन ये मार्कशीट आपके पास होना कंपलसरी है, बट अगर नहीं है फोटोकॉपी वाले से काम चल जाएगा। आप अपने कॉलेज से वेरीफाई करा लीजिए कि हाँ हमारी जो मार्कशीट है वो वेरीफाई है, कॉलेज वालों ने वेरीफाई कर दिया, यानी उस पर आप सिग्नेचर मुहर करा लीजिए अपने कॉलेज का, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। बाकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन वो तो ये है। बाकी आपका जो अलॉटमेंट लेटर निकला है, ठीक है, कॉलेज का अलॉटमेंट रिजल्ट जो आपका निकला, जो 5000 रुपए देके आप निकलवाए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 15 जनवरी है। ये आप लगातार जितने भी जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है भैया वो 15 जनवरी है, ठीक है। 15 जनवरी के बाद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर डेट बढ़ती है तो भर पाएंगे। बाकी जितने भी SC ST के छात्र हैं, ओबीसी वालों पर थोड़ा सा डाउट से मैं लगातार सर्च भी करने का प्रयास करूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 15 जनवरी का जहां तक सवाल है, अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 31 मार्च तक डेट निर्धारित है, आप 31 मार्च तक अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन जनरल वालों के पास समस्या यह है कि आप 15 तारीख आपके लिए लास्ट है, लेकिन आपका एडमिशन अभी भाई इसमें कोई आप दोषी नहीं है, ठीक है। हालांकि आपके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, अगर डेट बढ़ती है तो ठीक है, नहीं बढ़ती है तो बहरहाल अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन आपके लिए जैसे हम लोगों ने DLED के लिए संघर्ष किया था, वैसे इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, ये बेशक है, ठीक है। अब यहां देखिएगा कितनी सीटें भर सकती हैं फर्स्ट फेज में, इसका आंकड़ा मेरे भाई अभी किसी के पास नहीं है। वैसे 48,000 सीटें तो भर चुकी हैं, ठीक है। 48,000 के अलावा अगर कितनी सीटें, अभी 2,40,000 तक काउंसलिंग चल ही रही है, यह मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन अब कितनी सीटें भरेंगी उसका अनुमान अभी आने वाले 15 तारीख को लगेगा, 16 तारीख को आपका आंकड़ा निकल कर आएगा, ठीक है। तो बहरहाल अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में जाते जाते मैं 50,000 का जिक्र एक बार फिर से करना चाहूंगा। अगर आपको एडमिशन लेना है बिल्कुल प्रमाणित जगहों पर, ऑथेंटिक जगहों पर, तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।